मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 10 में आज हम आपको जो है लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तों के बारे में अध्ययन करना है हम सभी को। इसके पहले हम लोग जो है सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र को देखा और लोकतंत्र के दोष गुण आदि का अध्ययन किया। तो आज हम लोग जो है लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, उसकी क्या शर्तें हो सकती हैं, तो उन शर्तों को हमें समझना है, पढ़ना है। तो अभी तक जो हम अध्ययन किए गुण दोष परिभाषा अर्थ के आधार पर हम लोकतंत्र की सफलता के लिए शर्तों को देखते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ बात का होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ बातों का होना अति आवश्यक है। और कौन सी बातें हैं जो लोकतंत्र की सफलता को सफल बनाती हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षित और जागरूक नागरिक होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। शिक्षित एवं जागरूक होना। जब किसी देश की किसी प्रदेश की जनता जो है सामान्य जनता शिक्षित रहेगी, जागरूक रहेगी अपने कार्यों के प्रति, तो वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। अन्यथा जनता जब भोली भाली रहेगी, अशिक्षित रहेगी और जागरूक नहीं रहेगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, सरकार अपने मनमानी काम करने लगेगी। तो लोकतंत्र कब सफल हो सकता है? जब वहां की जनता शिक्षित रहे, जागरूक रहे। तो हमें अपने देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और जागरूक भी होना पड़ेगा। दूसरा, लोकतंत्र को कैसे सफल बना सकते हैं आप? तो पहले तरीका आपको मालूम हो गया कि शिक्षित होकर के और जागरूक होकर हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। दूसरा क्या है शर्त? स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र तथा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र सफल नहीं होगा। हम अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना हो किसी का कि हमारे पक्ष में वोट के लिए आओ। हमारे नजर में जो बेहतर लगेगा उसको हम दे सकते हैं, स्वतंत्र हो करके दे सकते हैं। तो वहां पर लोकतंत्र सफल होगा। अगर हम किसी के जोर जबरदस्ती, किसी के दबाव में, किसी के लालच में आकर के अपने वोट को गर्त में धकेलते हैं तो उस देश का लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। तो लोकतंत्र की सफलता की क्या शर्त हो गई कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और क्या? शक्तिशाली विरोधी दल भी होना चाहिए। तीसरा शर्त क्या है? शक्तिशाली विरोधी दल। देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शक्तिशाली विरोधी दल भी चाहिए। यानी सरकार के विपक्ष में जो पार्टी है
वो मजबूत रहे, शक्तिशाली रहे, तब वो सरकार का विरोध कर सकती है। वरना कमजोर रहेगी तो विरोध ही नहीं कर पाएगी, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। सरकार जो है निरंकुश हो सकती है, लेकिन जब विरोधी दल मजबूत रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, गलत कार्यों पर वो विरोध करेंगे, तो लोकतंत्र असफल नहीं हो पाएगा, वो सफल ही होगा। तो शक्तिशाली विरोधी दल भी चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। अच्छा लिखित संविधान, देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए अच्छा लिखित संविधान, यानी उस देश का जो संविधान है, जो कानून है, वो लिखित हो। कैसा हो? लिखित हो। ऐसी जबानी ना हो कि जबानी जो कह दिया गया वही संविधान बन गया, ऐसा कुछ ना रहे। वो लिखित रहे, किताबों में लिखा हुआ हो, और वो गुड रहे, सबके लिए बेटर रहे। सामान्य जनता जो हो उसको ध्यान में रख करके वो कानून बनाया गया हो, अच्छा हो जो सबके लिए, और लिखित रहे वो चीज। वो चीज जो है लोकतंत्र को सफल बना सकता है। जब लिखित संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। सरकार जो है कोई भी बात कर देगी और वही कानून बन जाएगा। तो यहाँ कोई भी बात कहने से नहीं है, यहाँ लिखित होना चाहिए, और बाद में मुकर जाए अपनी बातों से, तब क्या करेंगे? लिखित नहीं रहेगी, और लिखित रहेगी तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो इसलिए लोकतंत्र की सफलता की जो शर्त है वो ये भी है कि अच्छा और लिखित संविधान किसी भी देश का होना चाहिए, तो वहां लोकतंत्र सफल हो सकता है या सफल होगा। इसके बाद है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता की जो पांचवी शर्त है वो होना चाहिए किसी भी देश में सामान्य जनता जो हो उस पर जो है एक समान होना चाहिए। चाहे उसकी जो है किसी भी बात को लेकर के, उसके अधिकारों को लेकर के समानता होनी चाहिए और सामाजिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, तो वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। छठी शर्त क्या है लोकतंत्र की सफलता की? वयस्क मताधिकार। लोकतंत्र कब सफल होगा? वयस्क मताधिकार होना चाहिए। वयस्क का मतलब क्या होता है इसको जान लीजिए, बहुत बार जाने होंगे या जानने होंगे, फिर भी आप एक बार जान लीजिए कि वयस्क का मतलब क्या होता है। भारत के संदर्भ में, भारत की स्थिति में, भारत में जो है वयस्क हम उसे मानते हैं जो स्त्री या पुरुष हो, यानी किसी भी लिंग का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे हम वयस्क मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वयस्क मान लेते हैं। तो 18 साल का जो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो वयस्क मान लिया गया। और वही वयस्क लोग अपने वोट का अधिकार उनको मिला हुआ है और अपने वोट का अधिकार दे सकते हैं। ये उनका अपने वोट देने का अधिकारी बन जाते हैं। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में 18 साल या 18 वर्ष से ऊपर सभी स्त्री पुरुष वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, तो लोकतंत्र सफल होता है। 18
वयस्क ही क्यों कहा गया? किशोर या बालक को क्यों नहीं कहा गया कि वोट देने के अधिकार है? क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता है उतना अधिक। तो इसलिए वयस्क को इसमें लगा दिया गया कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए। अच्छे बुरे भले काम में ज्ञान हो सके अच्छी तरह से, तो वोट वो दे सकते हैं, तो वहां लोकतंत्र सफल होगा। सातवां क्या शर्त है? जनमत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति। लोकतंत्र की सफलता की सातवीं जो शर्त है वो जनमत का निर्माण होना एवं अभिव्यक्ति का होना भी जरूरी है। जनमत का मतलब जनता का मत, जनता का वोट होना चाहिए, मिलना चाहिए, सभी लोगों का वोट होना चाहिए, केवल एक दो या किसी एक समुदाय का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो भी जनता है, जिस भी समुदाय की है, सभी का मत मिलना चाहिए। उनके वोट के निर्माण से लोकतंत्र सफल हो सकता है। अभिव्यक्ति यानी अपनी बात कहने की आजादी मिलनी चाहिए हमें, तब वो लोकतंत्र सफल होगा। ये शर्त है। अगली शर्त क्या है लोकतंत्र की सफलता की? कुछ मूलभूत बातों पर सहमति। लोकतंत्र की सफलता की आठवीं शर्त क्या है कि कुछ जो मूलभूत बात है उसमें सहमति होना चाहिए सभी का, यानी उस बात पर सभी लोग जो है पूरी देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता सहमत हो। जिससे सड़क बनाने के लिए मूलभूत हमारी बातें हैं कि सड़क होना चाहिए, सड़क जब बन जाएगा सबके लिए हो जाएगा, ना किसी वर्ग के लिए होगा, किसी खास वर्ग के लिए होगा, सबके लिए होगा। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी वर्ग का हो, सड़क बन गई सबके लिए बन गई, तो उसमें सहमति होनी चाहिए, तो लोकतंत्र सफल होगा। और क्या है? कुशल एवं ईमानदार नेतृत्व। लोकतंत्र की सफलता की नवीं शर्त जो है वो कुशल एवं ईमानदार नेतृत्व होना चाहिए, यानी हमारा जो देश का नेता है, देश का प्रधानमंत्री है या देश का या प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो ईमानदार होना चाहिए, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो, तो हम लोकतंत्र सफल बना सकते हैं अपने देश की। और बहुत सारी शर्त हो सकती है लोकतंत्र की सफलता के लिए, अति आवश्यक जो शर्त है वो यही है। 10वीं शर्त आपकी क्या है लोकतंत्र की सफलता के लिए? आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए हमें, यानी हम लोकतंत्र में हम अपने धन को बैंकों में सुरक्षित रख सकें। ऐसा ना हो कि वो जो है कहीं जो है कम हो जाए, कोई उसका गलत तरीके से दुरुपयोग कर ले, उसकी सुरक्षा की गारंटी हमें मिलनी चाहिए। तो लोकतंत्र की ये शर्त है कि आर्थिक सुरक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों को धन इकट्ठा करने की आजादी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र की ये सफलता की शर्त है।
स्वतंत्र न्यायपालिका। गिरामी शर्त क्या है? लोकतंत्र की सफलता की गिरामी शर्त है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी इसमें न्याय व्यवस्था जो है वो उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना हो, किसी का दबाव ना हो। दबाव रहेगा सरकार का या और किसी का, किसी नेता का, बड़े नेता का, तो वहां फैसले गलत लिए जा सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र किया गया है। किसमें? लोकतंत्र। यानी वो किसी के जो है गलत कार्यों पर जो है अपना फैसला सुना सकती है, सुरक्षित रख सकती है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए रखा गया है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र भी सफल होगा। जनसंपर्क के माध्यमों की स्वतंत्रता। लोकतंत्र की सफलता की शर्त और क्या है? 12वीं शर्त जनसंपर्क। यानी देश या प्रदेश की जो भी जनता है उससे हम किसी भी माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकें, या फोन करके ही हाल चाल ले लें, या उनके बीच में जाकर के हम उनसे संपर्क साध लें, उनका हाल चाल जान लें। ये हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तब वो उस देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। नागरिकों का उच्च चरित्र। किसी देश या प्रदेश में लोकतंत्र कैसे सफल होगा? नागरिकों का उचित चरित्र भी होना चाहिए, नागरिक चरित्रवान होने चाहिए, उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए, तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। 14वां शर्त क्या हो सकती है लोकतंत्र की सफलता की? 14वां शर्त नागरिक स्वतंत्रता है। लोकतंत्र की सफलता की 14वीं शर्त तो नागरिक स्वतंत्र, यानी देश या प्रदेश के जो भी नागरिक हैं वो स्वतंत्र रहें, किसी आर्थिक मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे, राजनीतिक स्वतंत्रता के मुद्दे पे, अपनी बात कहने के मुद्दे पे, सभा करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए वो स्वतंत्र रहें। तो सभी स्वतंत्रताएं जो बताई गई वो नागरिकों को मिलनी चाहिए, तब वो देश में लोकतंत्र सही मायने में सफल हो सकता है। 15वीं शर्त क्या हो सकती है लोकतंत्र की सफलता की? 15वीं शर्त क्या है? अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र की सफलता की जो 15वीं शर्त है वो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अल्पसंख्यक का मतलब समझते हैं आप? अल्पसंख्यक का मतलब होता है देश या प्रदेश के अंदर जिन वर्ग का संख्या कम हो, जिस भी वर्ग का संख्या कम हो, बहुत कम हो, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक कहेंगे।
जिन वर्ग की संख्या कम है प्रदेश या देश में, उसका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके भी प्रतिनिधि होना चाहिए सरकार में। तभी तो वे कम जनता, जो कम वर्ग वाली जनता है, वो अपनी बात अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकती है। नहीं तो इसकी बात कौन सुनने वाला है, कौन देखने वाला है? तो इनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तभी वो देश लोकतंत्र की सफल हो सकती है। ये शर्तें हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है, बनाया जाता है, बार बार परीक्षाओं में आता है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो आज इस चैप्टर का जो एंड है, अगले क्लास में जो है इसमें जो है आपको कुछ नोट्स तैयार करने के लिए दिए जाएंगे, उसको आप अपनी बात देखिएगा। तो आज की क्लास में बस